दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और मेरी शादी के दिन मेरा देवर आदित्य बहुत खुश था। वह सिर्फ 16 साल का था। हमारी शादी के बाद घर में सब कुछ ठीक चल रहा था और परिवार में हंसी खुशी का माहौल था। आदित्य भी अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त रहता था। लेकिन इस खुशहाल जिंदगी ने अचानक एक मोड़ ले लिया। मेरे पति की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। वह हादसा हमारे पूरे परिवार को तोड़ कर रख गया। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तन्हाई मुझे अंदर से खा रही थी। रातें और भी ज्यादा खौफनाक हो जाती थी। मैं चाहकर भी किसी से अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पा रही थी। कुछ दिनों बाद मैंने आदित्य से कहा, आदित्य, क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? मुझे अकेले रहने में बहुत डर लगता है। आदित्य ने मेरी आंखों में झांकते हुए सादगी से कहा, भाभी जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपके साथ ही रहूंगा। जब तक मैं यहाँ हूँ, आपको किसी भी चीज का डर नहीं होगा। उसके इस इत्मीनान ने मुझे थोड़ी राहत दी। आदित्य मेरे साथ रहने लगा और मेरी हर जरूरत का ध्यान रखने लगा। लेकिन उसकी देखभाल में अब एक अजीब सी घबराहट थी। उसकी बातों में अब कुछ और था। मुझे महसूस होने लगा कि वह अब मुझे सिर्फ अपनी भाभी नहीं, बल्कि कुछ और तरीके से देखता है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो मुझे बेचैन करने लगी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था और मैं किचन में काम कर रही थी, आदित्य आया और बोला, भाभी जी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मैं चौंक कर उसकी तरफ देखी और कहा, नहीं आदित्य, ऐसा क्यों सोच रहे हो? उसने सिर झुकाकर कहा, बस ऐसे ही आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, ऐसा लगता है। मैं उसकी मासूमियत को समझ गई, लेकिन अंदर से उलझन में थी। मैं उससे कुछ कह नहीं पाई। आदित्य का मेरे लिए था, लेकिन उसके रवैये में एक रहस्यमयी खामोशी थी। वह मेरी जरूरतों का ख्याल रखता, लेकिन हमारी बातचीत पहले जैसी नहीं रही। एक रात मैं अपने कमरे में बैठी थी और घर में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी बिजली चली गई। मैंने अंधेरे में आदित्य को आवाज दी, आदित्य, टॉर्च कहाँ रखी है? वह तुरंत दौड़ते हुए मेरे कमरे में आया और बोला, भाभी, जब मैं देर रात पढ़ाई करता हूँ तो खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखती है और कभी कभी मुझे आपकी तरफ से आने वाली आवाजें भी सुनाई देती है, जबकि आप अपने कमरे में सो रही होती हैं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, आदित्य, यह सब तुम्हारा वहम है। लेकिन अंदर ही अंदर मैं भी बेचैन महसूस कर रही थी। कुछ दिनों बाद एक अजीब वाकया हुआ। मैं किचन में रात का खाना बना रही थी और आदित्य अपने कमरे में था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। अब मैं सोचने लगी कि मुझे आदित्य से इस बारे में बात करनी चाहिए। रात को जब हम दोनों खाने की मेज पर बैठे थे तो मैंने आदित्य से पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है? उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, भाभी जी, मुझे लगता है कि यह सिर्फ हमारा खौफ है, लेकिन अगर आप चाहे तो हम इस बारे में किसी से बात कर सकते हैं। हमने यह तय किया कि हम घर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे। अगले दिन आदित्य ने पास के एक बुजुर्ग व्यक्ति से बात की जो इस इलाके के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उन्होंने हमें बताया कि हमारा घर पहले एक पुरानी हवेली का हिस्सा था, जिसे कई साल पहले तोड़कर आधुनिक घरों में बदल दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस जगह के बारे में कुछ अजीब कहानियां सुनी जाती हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है